बच्चों, आज हम लोग लेसन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा एंड ब्लूजे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या, फंडामेंटल ऑफ जावा लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या, टोकन। टोकन्स, ये क्या होते हैं? टोकन्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जावा लैंग्वेज। तो इट इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल एलिमेंट ऑफ जावा लैंग्वेज। By combining tokens, we can create a program. So a token can be a reserve word, yeah, we can say it keyword, or it can be a identifier. Identifier means name of variable, or it can be an alphabet or number like 1 2 3 or A, B, C, these are alphabet or number. A punctuator. A punctuator means punctuation marks like this. These are the punctuator. And operator. Operator means this. Plus, minus, multiply, divide, operator. So all these are the tokens. So there are many tokens in the Java language. All these tokens combine a set which is known as Java token set. ठीक है, तो Java क्या होता है? ये आपका it is the smallest meaningful element of Java language. तो it is the fundamental basic building block of Java language. By using tokens we can create a Java program. तो Java होता है, Java can be a variable. Variable means is x y z, or it can be a reserved word. It can be a reserved word. It can be a alphabet. It can be a number. It can be a punctuator. These are the punctuator. Or it can be a operator. So these are the tokens, and the set of tokens is called Java token set. अब नेक्स्ट इसी में आपका था आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? Identifier are the names given to the Java different components. Java के जो different components होते हैं उनको जो हम नाम देते हैं उनको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, तो जावा के जैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जैसे वेरिएबल है, आपको वेरिएबल का आपका नेम होगा, क्लास का नेम होगा, मेथड का नेम होगा। तो ऑल द दीज नेम्स are called identifier. So identifier are the names which are given different components of Java. It can be a variable name, it can be a class name, or it can be a method name. So there are some rules for naming identifier. तो इसमें कहता है an identifier can be made by using alphabet ABC, by using numbers, by using underscore, by using dollar. So an identifier is the combination of all. It is combination of alphabet or number or underscore और डॉलर साइन। तो जो अल्फाबेट होंगे वो जो आइडेंटिफायर होगा, ये इन सब का आपका क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं जो आइडेंटिफायर, इट कैन नॉट बी ए कीवर्ड और रिजर्व वर्ड। जो ये होता है रिजर्व वर्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीवर्ड। तो जितने भी आपके कीवर्ड्स होते हैं, इट कैन नॉट बी आइडेंटिफायर। तो कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए आइडेंटिफायर। ठीक है, जो कीवर्ड का नाम है उसको हम एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट कहते हैं जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ। मीन्स आइडेंटिफायर की लेंथ कुछ भी हो सकती है आपकी। ठीक है, तो आपका ये क्या आइडेंटिफायर हो गया। नेक्स्ट आपका इसमें क्या था? कीवर्ड। तो कीवर्ड्स क्या होता है? दीज आर द रिजर्व वर्ड।
विच हैव सम स्पेसिफिक मीनिंग। जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग्स होता है और इट हैज ए स्पेसिफिक पर्पस एंड दीज कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह सकते हैं आप, ये इंट हो गया आपका, वाइल हो गया, these are the keywords. तो keywords can not be an identifier. It cannot be a class name. It cannot be a method name. So there are several keywords in Java language. Some example is int, while, void, static. These are the example of keyword. Next आपका क्या, constant. तो कांस्टेंट आपने मैथ में भी पढ़ा होगा। कांस्टेंट क्या होते हैं, whose values does not change, they are called constant. कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट have fixed values, means these values cannot change with time। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है वो आपका डिजिट भी हो सकता है और आपका अल्फाबेट भी हो सकता है। जैसे 1 12 हो गया, 23 हो गया आपका, या जैसे आपने कह दिया किप्स, ये भी आपका कांस्टेंट हो सकता है आपका। ठीक है, तो इसी जो कांस्टेंट को है, एक उसका दूसरा नाम भी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल्स। कांस्टेंट को जो हम लोग लिटरल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो कांस्टेंट जो 2 टाइप्स के होते हैं, आप कह सकते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट और आपका कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट मीन्स इसमें जो आपके नंबर्स होते हैं, इसमें भी आपके तो इंटीजर होंगे, ये क्या होंगे, रियल कांस्टेंट होंगे। न्यूमेरिक कांस्टेंट में आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट आ गया। न्यूमेरिक कांस्टेंट में 2 टाइप्स के होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट और आपका रियल कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट जैसे 12 हो गया, 5 हो गया, ये इंटीजर नंबर है। रियल कांस्टेंट मीन्स इसमें आपके डेसिमल नंबर आते हैं, जैसे 2.3, 51.4, ये आपका रियल कांस्टेंट हो गया। तो ये इंटीजर कांस्टेंट है, ये आपका रियल कांस्टेंट है। फिर आपका कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट आपका, इसमें भी आप 2 टाइप्स के कह सकते हैं। कैरेक्टर में आपका सिंगल कैरेक्टर होगा और ये आपका क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। इसमें सिंगल कैरेक्टर है तो उसको कैरेक्टर कांस्टेंट बोलेंगे, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे आप। ठीक है, तो सिंगल कैरेक्टर जो होते हैं वो सिंगल कोटेशन में लिखते हैं, जैसे आपने लिखा ए बी, तो कैरेक्टर कांस्टेंट को सिंगल कोटेशन में लिखते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट को हम लोग डबल कोटेशन में लिखते हैं। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में आपका एक वर्ड भी हो सकता है और आपका एक पूरा लाइन या पैराग्राफ भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो इसमें जैसे आपने कहा, ये इसको डबल कोटेशन में लिखते हैं। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है आपका। इसमें आपका वर्ड भी हो सकता है, पूरा सेंटेंस है, पूरा पैराग्राफ भी हो सकता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट को हम हमेशा डबल कोटेशन में लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है डबल कोटेशन में। कैरेक्टर को आप जो है सिंगल कोटेशन में लिखते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आपका आता वेरिएबल। तो अभी आपने कांस्टेंट पढ़ा था, तो कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू आपकी चेंज होती रहती है। तो इट इज द नेम्ड लोकेशन इन द मेमोरी विच स्टोर्स द डाटा टेम्परेली। टेम्परेली मीन्स वैल्यू टाइम टू टाइम आपकी चेंज होती रहती है इसमें। तो इसमें कोई वैल्यू होगी तो वो वैल्यू कब तक रहेगी, जब तक आप उसमें कोई दूसरी वैल्यू नहीं दे देते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। इसमें वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इट इज द नेम्ड लोकेशन इन द मेमोरी वियर वी स्टोर द डाटा टेम्परली। ठीक है,
तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का एक नाम होता है, यूनिक नेम होता है, इसमें यूनिक नेम होता है और इसका एक साइज होता है, टाइप होता है। तो इसका क्या होता है, यूनिक नेम होता है आपका, टाइप होता है, और क्या होता है इसका आपका साइज होता है हर वेरिएबल का आपका। ठीक है, तो ये प्रोग्राम में क्या करता है, ये प्रोग्राम में वैल्यू को होल्ड करता है आपका। तो इसमें जब तक आप दूसरी कोई वैल्यू नहीं देंगे तो इसमें जो पहले वाली वैल्यू क्या होती है, स्टोर रहती है आपकी। ठीक है, तो आप प्रोग्राम को जब रन कराएंगे तो इसमें डिफरेंट वैल्यूज आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखेंगे, जैसे आपने लिखा एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। ये आपने सर्किल का फॉर्मूला पढ़ा, पाई आर स्क्वायर होता है इसमें। तो ये आर ए डी क्या रेडियस को डिनोट कर रहा है, ये एरिया ऑफ सर्किल। तो ये दोनों आपके क्या, एरिया ऑफ सर्किल और रेडियस, ये दोनों क्या आपके वेरिएबल्स हैं आपके। ठीक है, अब इसमें जब आप डिफरेंट रेडियस की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको एरिया ऑफ सर्किल की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपके क्या वेरिएबल्स, इसमें जितनी बार आप चाहे वैल्यूज की चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या कहते हैं हम लोग, वेरिएबल का टाइप और वेरिएबल का नेम बताते हैं उसमें। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं उसके टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो आपका डाटा टाइप इसमें बताएगा, और सेकंड पार्ट बताएगा नेम ऑफ वेरिएबल। तो इसमें एग्जांपल जैसे देखेंगे आप, जैसे आपने लिखा इंट एज। ठीक है, तो यहाँ पे इंट क्या आपका डाटा टाइप है, एज क्या नेम ऑफ वेरिएबल है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम, फ्लोट परसेंटेज। तो यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप है, परसेंटेज आपका नेम है वेरिएबल का। नेक्स्ट ले लिया आपने सी एच आर, ले लिया ग्रेड। तो यहाँ पे सी एच आर आपका डाटा टाइप है, ग्रेड क्या नेम है। तो इंट, फ्लोट, सी एच आर, दीज आर द डाटा टाइप्स। एज, परसेंटेज, ग्रेड, ये आपका क्या, दीज आर द नेम ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपका क्या वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। तो इसमें जो है आपका अगर मोर देन वन वेरिएबल है हैविंग सेम डाटा टाइप, देन दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए सिंगल लाइन। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिखा इंट एज, क्या लिखा, रोल नंबर। तो इसमें एज और रोल नंबर ये सेम डाटा टाइप के हैं, सेम डाटा टाइप के हैं, इनका डाटा टाइप का इंट। तो इनको दो वेरिएबल्स है तो उनको एक ही लाइन में लिख दिया। बट अगर जो आपके जो है जो वेरिएबल्स है उनका डाटा टाइप अलग अलग है तो उनको एक लाइन में नहीं लिख सकते। जैसे इंट एज और फ्लोट परसेंटेज, इसको एक लाइन में कंबाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि एज और परसेंटेज का डाटा टाइप डिफरेंट है। अगर इनका डाटा टाइप सेम होता है तो उसको एक लाइन में आप लिख सकते हैं। जैसे एज और रोल नंबर, इनका डाटा टाइप एक ही है तो इनको एक ही लाइन में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब इसमें जो डाटा टाइप होता है आपका, तो डाटा टाइप क्या होता है, ये आपका जो वेरिएबल होता है उसका फॉर्मेट होता है आपका, अलग अलग डाटा टाइप का फॉर्मेट डिफरेंट होता है। तो डाटा टाइप जो कहेंगे इसमें, डाटा टाइप अगर हम कहेंगे तो डाटा टाइप क्या होते हैं, ये आपके डाटा स्टोरेज फॉर्मेट होता है आपका। ठीक है, इन दिस इज फॉर्मेट डाटा इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल में लोग डाटा स्टोर करते हैं। तो डाटा टाइप क्या बता रहा है, डाटा स्टोरेज का फॉर्मेट बताता है। इसी फॉर्मेट में हम लोग डाटा सेव करते हैं। तो जावा में आपके डिफरेंट टाइप्स के डाटा टाइप्स होते हैं और सबका साइज अलग अलग होता है। जैसे वेरिएबल होता है तो नेम, टाइप और साइज होता है।
तो आपने नेम और टाइप तो यहाँ देख लिया। अब साइज कैसे, यहाँ डाटा टाइप बताता है यहाँ पे। तो डाटा टाइप का फॉर्मेट होता है, डाटा स्टोरेज फॉर्मेट होता है, और इसका हर डाटा टाइप का डिफरेंट साइज होता है इसमें। तो जावा में हम डिफरेंट टाइप्स के डाटा टाइप यूज़ करते हैं। तो अब इन्हीं को देखेंगे, जैसे कि कितने सारे आपके इसमें मेन हम अब डाटा टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें कह देंगे डाटा टाइप और उनका साइज क्या होता है आपका। ठीक है, तो जैसे आपने अभी पढ़ा है, आपने अभी इसमें इंट पढ़ा है, इसे ऊपर इंट पढ़ा है। तो इंट का जो साइज होता है आपका, ये 2 से आपका 4 बाइट तक होता है। इंट का साइज 2 से 4 बाइट तक होता है। इसमें से एग्जांपल अगर आप जैसे इसके देखना चाहेंगे, तो जैसे 24 हो गया, 58 हो गया, ये आपके इसके एग्जांपल हो गए आपके। तो इंट जो है इंटीजर टाइप के वेरिएबल को बताता है। इंट क्या बताता है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल को बताता है। नेक्स्ट इसमें आता है फ्लोट। फ्लोट आता है और आपका क्या आता है, डबल। तो फ्लोट और डबल जो है ये आपका फ्रैक्शनल नंबर को बताता है, डेसिमल नंबर को बताता है, फ्लोट या डबल आपका। तो इसका साइज क्या आपका, इसका जो साइज होता है 4 to 8 बाइट होता है। ठीक है, इसको चाहे तो आप बिट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 1 बाइट में कितने होते हैं, 8 बिट होते हैं। तो उसी तरह आप मल्टीप्लाई करके बिट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो फ्लोट और डबल ये आपके फ्रैक्शनल नंबर या डेसिमल नंबर को बताते हैं। इनका साइज 4 to 8 बाइट होता है। इसका जैसे एग्जांपल आप कह सकते हैं, ये 48.82 या -32.3, ये आपके इसके एग्जांपल हो गए आपके। नेक्स्ट इसमें आता है आपका कैरेक्टर, CH4। तो CH4 क्या है, ये कैरेक्टर टाइप के लिए यूज करते हैं। इसी ये कैरेक्टर मतलब आपका कोई एक सिंगल आपका कैरेक्टर या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर भी हो सकते हैं। तो कैरेक्टर जो होते हैं उनका जो साइज होता है आपका 2 बाइट का होता है। इसका साइज क्या होता है, 2 बाइट का। इसकी वजह से एग्जाम्पल अगर सिंगल होता है तो सिंगल कोटेशन में लिखते हैं आप, और अगर मोर देन 1 है तो डबल कोटेशन में लिखते हैं। तो आपका एक कैरेक्टर डाटा टाइप हो गया। इसका साइज क्या होता है, 2 बाइट। एक और होता है आपका इसमें बूलियन। और डाटा टाइप क्या होता है, बूलियन होता है। ठीक है, तो बूलियन जो होता है आपका, ये बूलियन डाटा टाइप है। बूलियन डाटा टाइप मीन्स कंप्यूटर में जैसे आपने पढ़ा 0 और 1 होता है। ठीक है, ट्रू या फॉल्स। तो उसको अगर आपको ट्रू और फॉल्स रिप्रेजेंट करना तो बूलियन डाटा टाइप लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो साइज होता है, इसका साइज जो होता है 1 बिट होता है। इसका साइज 1 बिट होता है। इसका जो एग्जांपल जैसे कह सकते हैं आप, ट्रू या आपका क्या होगा, फॉल्स। इसके एग्जांपल हैं आपके। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स हैं आपके। इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर और बूलियन सबका साइज डिफरेंट है आपका। ठीक है, इंट का आपका 2 to 4 बाइट है, फ्लोट या डबल में आपका 4 to 8 बाइट है, कैरेक्टर का 2 बाइट है, और बूलियन का क्या है, 1 बिट है आपका। ठीक है, तो जैसे आप इसमें डिफाइन करते हैं इंट एज। ठीक है, तो यहाँ से देख लेंगे कि इंट डाटा टाइप है तो उसका साइज क्या हो सकता है, 2 to 4 बाइट हो सकता है। ठीक है, तो ये तो अभी तक हमने पढ़ा, ये वैल्यूएबल डिक्लेरेशन पढ़ा है। अब इसी में नेक्स्ट हमारा क्या है, इनिशियलाइजेशन भी है आपका। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन देखेंगे आप। इनिशियलाइजेशन तो इनिशियलाइजेशन मीन्स जो इसमें वेरिएबल है उसको हम कुछ इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग सम इनिशियल वैल्यू टू द वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे आपने लिखा ये इंट एज यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इसके जैसे आपका जैसे सिंटेक्स देखेंगे, तो पहले आपका क्या डाटा टाइप होता है।
फिर वेरिएबल नेम होता है, इसी के आगे फिर इनिशियल वैल्यू कर देते हैं आप। ठीक है, जैसे पहले आप क्या लिखते हैं इसमें, पहले लिखते हैं डाटा टाइप लिखते हैं, फिर आप क्या लिखते हैं इसमें वेरिएबल का नेम लिखते हैं। तो जब वेरिएबल का नेम लिखेंगे तो इसी के आगे क्या लिख देंगे आप, इनिशियल वैल्यू भी लिख देंगे। तो ये इनिशियल वैल्यू आपने यहाँ पे लिख दी है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। तो जैसे आपने लिखा है यहाँ पे इंट एज इक्वल टू 25, इंट एज इक्वल टू 25 लिखा आपने। ठीक है, तो इंट क्या है आपका, यहाँ पे डाटा टाइप है आपका, एज क्या वेरिएबल नेम है, और 25 क्या इसकी इनिशियल वैल्यू है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियलाइजेशन। इसी तरह जैसे आपने फ्लोट परसेंटेज लिखा है, तो इसमें जैसे आपने लिखा फ्लोट परसेंटेज इक्वल टू 12.5f। तो ये फ्लोट आपका ये क्या डाटा टाइप है, परसेंटेज आपका ये नेम है, और ये 12.5 का इनिशियल वैल्यू, एफ मीन्स बता रहे हैं फ्लोट टाइप की वैल्यू है आपका। तो इसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं आप। ठीक है, तो ये आपने वेरिएबल पूरा पढ़ लिया है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, ठीक है, फिर उसमें इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। तो ये जो वेरिएबल टॉपिक आपका ये कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।